नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पुलिस वालों की परिजनों की जो मांग है। लगातार परिजन मांग कर रहे हैं कि हाँ, जो पुलिस वाले हैं उनको हाई बीपी है, शुगर है, अनिद्रा है, कई किस्म की बीमारियां हैं और बीमारियों के पीछे जो ड्यूटी है 24 घंटे की, उसको दोषी ठहराया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जिस हिसाब से उनको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अगर उनको उच्च अधिकारी कहते हैं तुरंत पहुंचिए, पर भत्ता मिलता है साइकिल का, वॉशिंग अलाउंस मिलता ही नहीं है, समय पे जूते मिलते नहीं है, समय पे यूनिफॉर्म प्रॉपरली मिलता नहीं है। इन सारी बातों के बीच में जितने भी परिजन हैं उन्होंने कहा वो धरना प्रदर्शन देंगे, पर मजाल है छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने किसी की धरना प्रदर्शन हो जाए, चाहे क्यों ना वो पुलिस के परिवारजन हो। परिवार वाले धमतरी पे जहां पंडाल लगाए थे पुलिस ने ही तोड़वा दिया। पीएचक्यू ने, विशेषकर डीजीपी एन उपाध्याय ने कहा कि कोई पुलिस का परिजन आंदोलन नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जिसके चलते कोरबा में 23 पुलिस कर्मियों को नोटिस भी दे दी गई कि आपके परिवारजन आंदोलन कर रहे हैं, क्यों ना आपको बर्खास्त कर दिया जाए। सारी बातों के बीच क्या कहते हैं गृह मंत्री वो भी आपको सुनाएंगे, पर आइए पहले सुनते हैं क्या कहते हैं परिजन, फिर देखेंगे कि क्या कहते हैं हमारे गृह मंत्री और फिर हम जाएंगे चर्चा में। देखिए पहले इनका बातें। मांगों को लेकर पुलिस वालों के परिवारजन 25 जून को एक दिवसीय प्रदर्शन करने वाले हैं और जिस तरीके से सरकार ने चेतावनी दी है कि जो लोग भी इस तरीके से प्रदर्शन में शामिल होंगे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। बावजूद इसके जो परिवार वाले हैं वो अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ये बहुत सारे परिवार के लोग हैं, महिलाएं हैं खासकर, जिनका कहना है कि उनके पति उनको न तो समय दे पाते हैं, ना बहुत ज़्यादा तनख्वाह घर में दे पाते हैं। मुख्य महिलाओं से ही बात करेंगे कि क्या समस्या आप लोगों को फेस करना पड़ता है। सर मतलब पहली बात तो ये है, हमको हर एक समस्याएं हैं। पहला तो हमको वेतन विसंगति है, बहुत ज़्यादा वेतन की तकलीफ़ होती है। दूसरा वो हमको समय बिल्कुल भी नहीं दे पाते, ना उनके पास बिल्कुल, मतलब वो उनको ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए लेकिन फिर भी वो मतलब 18 घंटे 20 घंटे ड्यूटी करते हैं। उनको पर्याप्त वेतन भी नहीं मिलता। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिता रहे साथ में तो बच्चे लोग को जैसे वो देखेंगे तो हम भी अपना थोड़ा काम करेंगे, लेकिन ड्यूटी के कारण बिल्कुल वो समय नहीं दे पाते। सभी काम हमको ही करना पड़ता है, बच्चों को देखो, स्कूल पहुँचाओ लाओ, बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते। हमको बहुत परेशानी होता है और उनका तो ड्यूटी ऐसा है 24 घंटे का है। क्योंकि पुलिस वालों को उनको ड्यूटी से फुर्सत ही नहीं है, तो अपनी परिवारों की सुधि कहाँ से लेंगे वो। उनको बिल्कुल समय नहीं होता कि उनके बच्चे को मतलब कितने टाइम स्कूल जा रहे, कब आ रहे हैं, घर में क्या बन रहा है, कौन बीमार है, किसको क्या परेशानी, उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता। जो है वो हम भुगतते हैं। तो भाई हमारे पतियों से हमको कोई लेना देना नहीं, वो अपना ड्यूटी करें, वो हमको उस दिन रोकेंगे भी ना तो भी हम जाएंगे और हम हड़ताल करेंगे और सड़क पे करेंगे। निश्चित रूप से सड़क पे उतरने की ठान ली है जिस तरीके से परिवार वालों ने, और चाहे किसी भी तरीके का एक्शन हो, ये जो महिलाएं हैं ये सड़क पे उतरेंगी बच्चों के साथ और 25 जून को अपने जो प्रदर्शन है उस पर अटल हैं। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। पुलिस वाले मैंने दे चुका है यार, सर बात हो गया एक नहीं मैंने दे चुका है। पुलिस वाले मैंने दे चुका है यार, सर बात हो गया एक नहीं मैंने दे चुका है। पुलिस वाले मैंने दे चुका है यार, सर बात हो गया एक नहीं। अब इस प्रोग्राम को, इस विजुअल को और ये सारी बातों को देखते हुए आप समझ गए होंगे कि गृह मंत्री जिन विभाग के मंत्री हैं उसी विभाग के प्रति कितने दर्द रखते हैं, कितनी संवेदनाएं रखते हैं, जो बात भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि क्या स्टैंड है और परिवारजनों की जो गुहार है उसका क्या हुआ। आज इसी विषय पर प्राइम डिबेट है, परिवार के भी सुन लो। और इसी विषय पे हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, सत्ता की बात रखेंगे। हमारे साथ है सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविकांत कौशिक जी। रविकांत जी, मैं सबसे पहले चर्चा आप ही से शुरुआत करूंगा। 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय लगभग 18 घंटे की ड्यूटी, तनख्वाह उस हिसाब से मिलती नहीं है। आम धारणा है पुलिस वाले पैसा खाते हैं,
सरकार भी शायद यही मानती है, तनख्वाह बढ़ाती नहीं है, पर हकीकत में पुलिस वाले इस हिसाब से ना तनख्वाह मिलता है, ना पैसा मिलता है, ना परिवार को सही ढंग से भरण पोषण कर सकते हैं। बच्चों की परवरिश भी नहीं हो पाती और जल्दी ब्लड शुगर और साथ ही ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। जब मांग कर रहे हैं आंदोलन की तो सीधे निर्देश दिया जाता है, जिसके परिवारजन आंदोलन करेंगे उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। कौशिक जी क्या कहेंगे? होता जी, आप न्यूज़ 18 चैनल को मैं इस बड़े मुद्दे के ऊपर चर्चा के लिए लाने के लिए उनको बधाई दूंगा और बहुत विस्तार के साथ मैंने बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये इस मुद्दे पर शासन प्रशासन समझ नहीं पा रहा था और 1 महीने से ये आग जल रही थी, इसको क्यों नहीं समझी और समझने के बाद इनके मुद्दे पर संवेदना क्यों नहीं। मैं निश्चित रूप से जो तरीका जो अपनाया जा रहा है शासन की ओर से और प्रशासन की ओर से उसे उचित नहीं कहूँगा। इनकी मांग कोई गलत नहीं है, वर्षों पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने की व्यवस्था है, पुलिस वाले व्यवस्था में संभालते हैं, वो उनके कारण हम जो है होली, दीपावली, ईद, सारा पर्व, सारा सब कुछ हम उनके कारण अपने शांति के साथ मनाते हैं। पर उनके प्रति, उनके अधिकारों के प्रति क्या उनका मानव अधिकार नहीं है? क्या उनको क्या उनका मानव अधिकार नहीं है? क्या उनको ये नहीं मिलना चाहिए? मैं एक चीज कहूंगा कि विदेशों में ऊपर का अधिकारी अगर कोई गलती करता है या सबॉर्डिनेट के साथ में अगर कुछ गलत करता है तो ऊपर के अधिकारियों को सजा भी मिलती है, परंतु यहाँ ऐसा क्यों नहीं? और फिर इनके साथ सूरज जी, मेरा एक सवाल है जी, थाने में महीने में 100 लीटर डीजल भी नहीं मिलती और कहा जाता है आप 70 गांव का पेट्रोलिंग करेंगे, फिर क्या स्थिति होगी? अभी आपने जितनी बात कही होता जी, इससे एक बात तो जरूर समझ में आता है कि पुलिस एक ऐसा महकमा है जिसको आम जनता भगवान के पहले याद करता है। किसी भी संकट में पड़ने पे, चाहे बाढ़ हो, चाहे बलवा हो, चाहे अपराध हो, यहाँ तक कि अगर किसी की लाश पड़ी हो तो परिजन भी अगर वहाँ रखवाली नहीं करते तो पुलिस उसकी रखवाली करती है। पुलिस के काम करने के तरीके पे 2500 प्रश्न हैं, आज वो विषय नहीं है। विषय इस बात का है कि वैज्ञानिकों ने बड़े ज़्यादा एक तरह से अन्वेषण करके इस बात को तय किया है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर पूरी क्षमता के से 8 घंटे से अधिक काम करने की उसकी क्षमता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति लगातार 3 घंटे से अधिक तक सुन नहीं सकता और कोई भी व्यक्ति 40 मिनट से अधिक तक कोई भी अच्छा संप्रेषण कर नहीं सकता। ऐसी परिस्थितियों में आप 18 घंटे तक काम लेते हैं, ये अमानवीय है। उनके परिजन अगर उसके बारे में प्रश्न भी नहीं उठा सकते। बड़े बड़े अधिकारी तो खूब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, उनको खूब तनख्वाह मिल रहा है, खूब वेतन मिल रहा है। विधायक लोग अपना वेतन बढ़ा लेते हैं और सब लोग जितने बड़े लोग हैं जिनको स्वयं बांटने वाले हैं, स्वयं लेने वाले हैं, तो अपनी जेबें भर लेते हैं। और इन लोगों के जो काम करने वाले लोग हैं, जो जिनको कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, उनको इस तरह से अनदेखी करना बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। संजय जी, ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? लगातार आप ये पहले दावा कर रहे थे कि सत्ता पे आप आने के बाद 2 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की अलग अलग प्रक्रिया शुरू किए, कई बटालियन बने, हमारे जो छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की कई बटालियन बने, लगातार भर्तियां हुई, जो वैकेंसी थी उसको भी पूरा किया गया। पर अब आरोप लग रहा है जो छुट्टियां मिलने चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से जितनी उनको ड्यूटी करानी चाहिए उससे कहीं गुना ज़्यादा ड्यूटी करवाया जा रहा है, जिससे उनकी लॉन्जिविटी पे यानी कि लंबे समय तक जिंदा रहने में, स्वस्थ रहने पे उसका बुरा असर पड़ रहा है। देखिए होता जी, 2-3 लाइनों में और 2-3 चरणों में अपनी बात को रखूंगा क्योंकि विषय सरकार के पक्ष से है। कुछ पुलिस की क्या आवश्यकताएं हैं और उनकी क्या जिम्मेदारी है, सब विषय पर मैं ध्यान प्रकाश लाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो जिस तरीके से सेना, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेना का जो महत्व है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, वो किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। उसी तरीके से राज्य में अंदर में एक सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए हम पुलिस हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि सबसे पहले इस बात को भी समझने की आवश्यकता है क्योंकि आंदोलन की बातचीत है और जब पुलिस आंदोलन कर रही है, पुलिस के परिवारजन आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम पुलिस प्रशासन को, हम आम जो दूसरे कर्मचारी रहते हैं, दूसरे विभागों के कर्मचारी रहते हैं, यदि हम उससे तुलना करके उसी प्रकार की बातचीत करें तो मुझे लगता है कि शायद ये उचित नहीं है। आज हिंदुस्तान का जो एक प्रशासन का एक तरीका है
उसमें एक विशिष्ट जो स्थान है वो सेना का है, पुलिस का स्थान है। यहां तक कि उनकी सेवा शर्तों के अंदर में भी तमाम प्रकार के विषय हैं। मैं उस पर फोकस करके उनको याद दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका जो स्थान है उस स्थान के बारे में मैं बातचीत करना चाह रहा हूं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ऐसे कई राज्य है जहां पे पुलिस वालों को अपना यूनियन बनाने की अधिकार है। छत्तीसगढ़ में नहीं है। उस विषय पर अगर उसके परिजन, देखिए मैं एक चीज बता दूं, इंडियन एयरफोर्स में भी, आर्मी में भी ऐसे हमने कई एग्जाम्पल देखे हैं जहां पे परिवारजन कोर्ट पे परिवाद दायर किए, कोर्ट पे जाके गुहार लगाए कि यह गलत हो रहा है और सरकार ने माना क्योंकि कोर्ट, तो वो गलत है। फिर छत्तीसगढ़ में बातें सुन ली जाती। मुझे ऐसा लगता होता जी, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन का अंग है और प्रशासन का कर्मचारी है। यदि ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार इस तरह की बातें हो रही हैं, पुलिस प्रशासन के जो हमारे कर्मचारी वो समय समय पर अपनी मांगों को, निश्चित रूप से पुलिस कल्याण बोर्ड है, पुलिस वेलफेयर बोर्ड है, जिला परामर्श, वो तो रिटायर्ड लोगों का एक जगह है सर। सुनिए तो मेरी बात, ये तमाम प्रकार के मंच हैं, उस मंच के माध्यम से बातें ऐसा नहीं कि जाती हैं, प्रशासन तक बातें जाती है। और इस छत्तीसगढ़ की बात मैं करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, इस छत्तीसगढ़ के अंदर में हमने जितना, सरकार के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, खुले तौर पर कर रहा हूं, कि हमने जितना काम पुलिस बल के लिए किया है, शायद उसकी गिनती मैं करूंगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा। यदि आज मैं एक उदाहरण तो सुन लीजिए, सरकार का उदाहरण, फिर और भी विषयों के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। आज यदि मैं पुलिस हाउसिंग की बात करता हूं, इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे कि जो काम शायद देश की आजादी के बाद 60-70 वर्षों में जितने मकान नहीं बने होंगे, वो पिछले 4-5 वर्षों में इस बात को देखते हुए कि हमारा पुलिस का कर्मचारी जर्जर मकानों में रहता है, पुलिस लाइन में रहता है, आज पिछले 4-5 वर्षों में यह भी एक बहुत बड़ी मांग थी कि हमारा पुलिस का कर्मचारी जर्जर भवन में रहता था। आज जो बड़े मकान बनते हैं, जो बिल्डर्स बनाते हैं, उस तर्ज पर हम पुलिस के कर्मचारियों को मकान बनाकर दे रहे हैं। तो ये एक सोच है, ये प्रशासन के प्रति, पुलिस के प्रति हमारी सवाल सुनिए ना, जो पुलिस है वो शासन की, अंग्रेजों की एक सिस्टम रही है कि सत्ता की डंडा पुलिस रही है। अगर कोई सत्ता को समझना चाहता है तो पुलिस को देख ले। कौशिक जी, आज हमने दो रूप देखे, एक परिजन मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ से महासमुंद पे जो घटना हुई, पुलिस की जो छवि है और ऊपर से गृह मंत्री की जो बात है, अगर सारी बातों को देखे, हमने ये भी देखा है अगर किसी का परिजन मांग कर रहे हैं कि बेहतर हो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिले, कोई गलत तो नहीं है, बिल्कुल सबको छुट्टी मिलता है। साथ ही हम उनको जोखिम भत्ता जरूर देते हैं, पर इसका अर्थ तो यह नहीं है कि उनको 24 मदनवाड़ा में 23 जवान इसीलिए शहीद हो गए, एक टॉयलेट नहीं था और जब वो लेटरिन करने गए, लघु शंका करने गए, तब माओवादियों ने हमला किए और उसी का अंत परिणाम रहा कि 23 जवान भी शहीद हुए। और मुझे याद है सरगुजा में भी इस तरह की एक घटना हुई थी जिसमें इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, पर हमने कभी ख्याल नहीं रखे। आज जब परिजन खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, 1 महीने से लगातार इस बात को उठा रहे हैं, यह बात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि गृह विभाग के मुखिया आज बदल गए हैं, अमिताभ जैन प्रमुख सचिव बने हैं, बेहतर सुलझे हुए अधिकारी हैं, उम्मीद कर रहे हैं कई सारी चीजों को सुनेंगे और सुलझाएंगे। पर पुलिस मुख्यालय में 5 साल से डीजीपी हैं एएन उपाध्याय, क्या संवादहीनता की स्थिति आ गई है जिसके कारण निचले स्तर पे क्या हो रहा है डीजीपी साहब को पता नहीं है और इसीलिए इस तरह की बातें हो रहे हैं? कौशिक जी, आप जितनी बात कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं और यही बात है कि विभाग से लेकर के बात गृह मंत्री तक चले गई और मुख्यमंत्री के तक के चले गई। यही प्रमाणित करता है कि पुलिस मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय के डीजीपी क्या कर रहे थे इतनी बड़ी चीज़ों पर। मैं पुलिस परिवार जो मुद्दा उठा रहा है उस मुद्दे से पूरी तरह सहमत हूं और उनकी मांग जायज है, परंतु उनकी मांगों को लेकर के जिस प्रकार गृह मंत्री का बयान आया है, मैं एक चीज कहूंगा कि सेना मैं आखिर में जा रहा हूं क्योंकि आज हमारे पास बहुत कम समय है। आखिर पे सुरेंद्र जी एक सवाल लूंगा। ये पूरी घटना जिस हिसाब से हो रही है, क्या इस पे कांग्रेस की भी कोई हाथ है? कांग्रेस का हाथ क्यों होगा भाई, इसमें तो कांग्रेस के हाथ होने का कोई प्रश्न नहीं है, मगर निश्चित रूप से कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, एक जिम्मेदार पार्टी है और अगर हमारे कानून व्यवस्था को जो संभालने वाले लोग
आत्महत्या करते हों, जब छुट्टी के लिए अफसरों को गोली मार देते हों, ऐसी परिस्थिति में एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है, उनके काम करने की परिस्थितियों को समझ निश्चित रूप से कहा जा सकता है। आज की जो परिस्थिति है, एक बात मैं कहना चाहूंगा, होता था कि आप पुलिस वालों को या सेना के लोगों को मशीन मत समझे, वो इंसान है, उनका परिवार है, उनके परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी है, उनको भी प्रेम करना आता है, उनको भी रोना आता है, उनको भी हंसी आती है। ठीक है, आज एक स्थिति ऐसी निर्मित हुई है कि हम सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे पुलिस वाले वही करवा देंगे, बट दिक्कत यही है, उनकी भी एक परिवार है और वो परिवार आज खड़ी हो रही है। दिक्कत इसी बात की है, सरकार ये भी सुन ले। उम्मीद करेंगे गृह विभाग में नए प्रमुख सचिव आए हैं, कुछ बेहतरी होगी, पर साथ में पुलिस मुख्यालय की भी यह विफलता है कि बातें इतनी दूर तक चली गई और संज्ञान पे उनका नहीं आया। प्राइम डिबेट में आए, आज समय कम है। तीनों मेहमान संजय श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र शर्मा जी और साथ ही रविकांत कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।